लेट्स डिस्कस फर्दर जनरल फीचर्स, मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन। अगर मटेरियल आइटम है डिसिमिलर नेचर या फंक्शन का, उसका सेपरेट डिस्क्लोजर लगेगा। अगर आइटम्स इममटेरियल है तो फिर जिसका सिमिलर नेचर या फंक्शन है उसको एग्रीगेट करके शो कर सकते हैं। अगर एग्रीगेट करके शो करने के बाद उसका आइटम एग्रीगेट अमाउंट मटेरियल हो जाता है तो नोट्स टू अकाउंट्स में उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑफसेटिंग। जनरली ऑफसेटिंग अलाउड नहीं होता इनकम एंड एक्सपेंस का। दो सिनेरियो है जिसमें ऑफसेटिंग अलाउड रहता है, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय IFRS। अगर सिमिलर नेचर के आइटम से कोई गेन लॉस या फिर रिलेटेड एक्सपेंडिचर है और वो मटेरियल नहीं है तो भी उसको ऑफसेट कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज अगर IFRS में रिक्वायर्ड है तो ही उसको ऑफसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन। रिटेन द सेम प्रेजेंटेशन अनलेस, इसके दो ग्राउंड्स है। अगर चेंज इन प्रेजेंटेशन से मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगा देन इट्स ओके, एंड इफ रिक्वायर्ड बाय IFRS। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लायंस विद IFRS। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस IFRS में लिखा हुआ होता है, एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एंड अदर फ्यू थिंग्स आर। IFRS का जितना भी प्रोविजन है सबसे कंप्लाई करना पड़ेगा। इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड जस्ट बाय डिस्क्लोजर। नेक्स्ट पॉइंट इज फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन कैसे अचीव होता है? बाय अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ IFRS। एक्सट्रीम रेयर सिचुएशन होता है जहाँ पे आप IFRS से डेविएट कर सकते हो इफ एप्लीकेशन ऑफ IFRS लीड टू मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें दो है, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो हेडिंग में हमारे पास मिनिमम लाइन आइटम्स दिए हुए हैं IFRS में। अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर डिस्क्लोजर, बेसिकली इट इज डिस्क्लोजर, इन लाइन आइटम्स में फॉल करता है देन वी मस्ट शो इट अंडर दोज लाइन आइटम्स। नाउ कमिंग टू करेंट एंड नॉन करेंट क्लासिफिकेशन। There are 4 grounds in which asset is to be classified as current। अगर ये चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हमको एसेट को करंट क्लासीफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इफ इट इज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम परचेजिंग अ रॉ मटेरियल, एनी रॉ मटेरियल, मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है, फिर उस रॉ मटेरियल से वी विल मेक फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स को जब सेल करेंगे तब कैश आएगा हमारे पास। तो कैश आउटफ्लो से लेके कैश इनफ्लो तक का जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सो करेंट कब माना जाएगा? इफ इट इज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, if the amount is realized within 12 months, if it is held primarily for trading purpose, and cash equivalents. Now coming to liability. liability को कब करंट माना जाएगा? उसमें जैसे 4 पॉइंट्स थे, यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स आर टोटली सिमिलर, बट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था अंडर द पॉइंट एसेट, लाइबिलिटी में इट इज रिप्लेस्ड बाय नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट बाय एट लीस्ट 12 months. Let me explain this by giving one example. For example, कैश क्रेडिट है। कैश क्रेडिट का नॉर्मली 12 मंथ्स होता है। अगर हमको 12 मंथ्स के अंदर लोन रीपे करना है तो रीपे तो करना पड़ेगा। वी डोंट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर इट। बट अगर हमारे पास ऐसा लोन है जिसमें दे से कि अगर यू कैन रीपे विद इन 12 मंथ्स, बट इफ यू आर नॉट एबल टू पे विद इन 12 मंथ्स तो यू हैव 5 years, आप 5 साल के बाद पे करने से भी चलेगा। सो इन द सेकेंड केस हमारे पास अनकंडीशनल राइट है डेफर करने का, इसीलिए इन दिस केस वी डोंट हैव टू शो द लोन अंडर करेंट।